अब भगवान से इतनी प्रार्थना के बाद चले, अब आगे हम और चलते हैं। भगवान की 16,108 विवाह है। मतलब कल एक ही विवाह में हमने क्या कहा था? प्रीत भरो मन प्रीत भरो, ये दिल प्यारे की बात है। दिल वाले दिल थाम के बैठो जरा, कन्हा के साथ रुक्मणी मैया की शादी है। और फिर आप लोग भी कैसा करने लगे थे? आज मेरे कन्हा की शादी है। तो आज ऐसा नहीं गाएंगे आज मेरे कान्हा की शादी है, नहीं, आज मेरे कान्हा की शादियां ही शादियां हैं, बहुत सारी। बोलो राधे राधे। अब देखो, भौमासुर अभेद्य नगरी बनाया। भौमासुर अभेद्य नगरी बनाया, त्रिपुर, जिसे त्रिपुर मतलब 3 लोक की रचना उसने स्वयं कर ली। अलग एक 3 लोकों का निर्माण कर लिया और उन अभेद्य नगरियों को एक निश्चित समय में, पूर्णिमा में या फिर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही खोलता, एक समय पर। और उस अभेद्य पुरी को कोई ना भेद पाए इसमें। इसके बाद और मालूम, उसका संरक्षक एक मोर नामक दैत्य करता था। फिर इसके बाद कन्हैया चल दिए गरुड़ पे सवार होकर भौमासुर। अब भौमासुर कौन है? भौमासुर है मैया भूमि का पुत्र, भूमि पुत्र भौमासुर। भगवान ने बहुत उससे युद्ध किया परंतु उसे मारा नहीं, क्योंकि मैया भूमि ने क्षमा याचना उससे मंगवाई और भगवान ने उसे दंडित करके छोड़ दिया। इसके बाद जो 16,108 कन्याओं को, तो 16,100 कन्याओं को जो उसने बंदी बनाया था, उन्होंने कहा इस दैत्य ने हमारा अपमान किया है। और सुनो कन्हैया, स्त्री के अपमान का बदला इतना ही होता है कि किसी को भी इतना बढ़ावा दिया जाए कि स्त्री के मर्यादा पर हाथ डालने पर उसे स्वयं भगवान दंड न देके माफ कर दिए। तो भगवान ने फिर तत्क्षण अपने हाथों से ही उसका बंद कर डाला और उसके पुत्र को राज्य प्रदान कर दिया जाए। फिर उसके पुत्र ने उस मैया सारी कन्याओं को मैया माना। और अनूप चक्रवर्ती जी की ओर से 501 रुपए की राशि श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रदान की गई है। और आदरणीय मदन पटेल जी, उनकी ओर से महाराज श्री का पगड़ी बंधन किया जाएगा और 501 रुपए की राशि श्रीमद् भागवत जी के लिए उनकी ओर से भी प्रदान की गई है। तो आदरणीय पटेल जी आए और महाराज श्री का पगड़ी बंधन करें और जोरदार तालियां उनके लिए सभी भक्तगणों के द्वारा। देखो, भूमि हमारी हो, राज्य हमारा हो या फिर हमारे बाप का हो, है ना, तो उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि आप 2 शब्द सुने, इसके बाद दादाजी से हम पगड़ी बंधन कराएंगे। बोलो वृंदावन हरे लाल की। मालूम है कैसा? किसी के बाप की नहीं अयोध्या। किसके बाप की है अयोध्या? हमारे बाप की है ना, तुम्हारे बाप की नहीं है, हमारे बाप की है।
क्योंकि राम सबके पिता हैं, सबके जनक हैं। किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या सुत श्री राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। देखो हमने तो समझ लीजिए एक प्रकार से अयोध्या अपने हाथ में ले ली। आप क्या लेने वाले हैं? पूर्ण रूप से वृंदावन, कन्हैया के जितने भी क्षेत्र थे उनको भी। उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बोले वृंदावन हरि लाल की। एक देखो ढोंग जानते हो किसको कहते हैं? ढोंग धतूरा अपन तो गांव के हैं ना, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। मतलब एक दिखावा, ढोंग मतलब दिखावा। एक कुआं था, कुआं में एक ऐसे ऋषि आए कि अपने पैरों को जकड़ से जंजीरों से सांकलों से और उल्टे लटक गए। अब उल्टे लटकने के बाद यहाँ सारे क्षेत्र में चिल्लुआ मच गया। अब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसे लटके को हो कुएं में? तब वह कहने लगे कि जब तक भगवान दर्शन न देंगे जब तक मैं ऐसे ही लटके रहूंगा। तो ठीक है, ऐसे लटकने से क्या जल्दी दे देते हैं? हाँ, भगवान ऐसे लटकने में जल्दी दे देंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ का लोहा गलेगा और या फिर मेरे प्राण जाएंगे, और यही प्राण भगवान सत्य के होंगे तो मेरे प्राण न जाने देंगे और दर्शन देंगे। एक बेचारा भोला भाला व्यक्ति सुन रहा था। अच्छा, उल्टा लटकने से मतलब भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। घर गया दौड़कर और एक रस्सी लेकर आया। रस्सी लेकर आया, बांधा पैर में और ऊपर बांधा और सीधे कूद गया। अब जैसे ही कूदा तो बेचारी रस्सी तो थी, रस्सी हो गई टूट के दो टुकड़े, रस्सी टूट गई। अब जब रस्सी टूट गई तो वह नीचे बिल्कुल बस जाने वाला था। जाने के बाद भगवान उसको अपने हाथ में ले लिए। हाथ में लेने के बाद उसको स्वस्थ करके बाहर कर दिए। अब वह आ गया कि मैंने कर लिए भगवान के दर्शन। तो वह जो साकरों से बंधा था वह भगवान से नाराज हो गया और कहने लगा कि नैया मेरे को सालों हो गए इस जंजीर में लटके हुए, तब तो तुमने दर्शन न दिए, और ये बस इस कार्य को किया था और इसको दर्शन भी दे दिए। तो कन्हैया भगवान कहने लगे क्योंकि तुझे हमसे ज्यादा विश्वास किस पर था? किस पर था विश्वास? उस साकल में था कि तुम मोटी मोटी साकरों से कि कहीं गिर ना जाए, इस कारण बहुत मस्ती से उनको बांधा। और इसको विश्वास था मेरे ऊपर, और सीधे पतली रस्सी में भी इसको डर न लगा और मेरा नाम लेता हुआ मुझे पाने की ओर बढ़ गया। तो मुझे इसे दर्शन नहीं देना पड़ा। बोले वृंदावन हरि लाल की। तो भगवान देखो, भगवान बहुत भोले हैं। भगवान इतने भोले हैं कि एक बार तुलसीदास जी